Good afternoon everyone. Today in 12th class chemistry in chapter alcohol, phenols and ethers we are discussing about ethers. तो सबसे पहले ethers कौन से होते हैं? ethers जैसे ये आपका ईथर होता है CH3OCH3, इसको बोलते हैं मेथोक्स, जिसमें आपका अल्कोक्सी ग्रुप हो, वो क्या कहलाते हैं? ईथर। जैसे इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी मीथेन। सिमिलरली अगर ऐसे CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा आपका इथोक्सी ईथेन। ऐसे ही CH3O CH2 CH2 CH3, इसका नाम आपका क्या हो जाएगा? मिथोक्सी प्रोपेन। अब हम इसमें डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ, ये तो सिंपल ईथर के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जो आपके प्रिपरेशन की मेथड पढ़ेंगे। प्रिपरेशन के अंदर आपका फर्स्ट आता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। फर्स्ट किससे आता है आपका? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इट मीन्स जो अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन से भी हम क्या बना सकते हैं? ईथर बना सकते हैं। क्या होता है, जब हम इथेनॉल या कोई भी अल्कोहल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और कितने टेम्परेचर 443 केल्विन पर, तब आपका क्या बनता है? ईथर बनता है CH3 CH2O CH2 CH। और अगर हम सेम इथेनॉल को ही कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और अगर 443 केल्विन पर हीट करते हैं, तब आपका बनता है ईथीन प्लस वाटर। तो आपका ईथर कब बनता है? जब कोई भी अल्कोहल हो, जैसे हमने इथेनॉल का एग्जांपल लिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की 413 केल्विन 413 केल्विन पर हीट करते हैं, तब बनते हैं आपके ईथर। और अगर 443 केल्विन पर करते हैं, तब आपका क्या बनता है? ईथीन बनता है। नेक्स्ट जो मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। जो नेक्स्ट मेथड है आपका बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन जैसे हमने उसके साथ करवाई, कोई भी RONA, तो इसमें क्या होगा? ये आपका बन जाएगा RO R' प्लस NaX। जैसे कोई भी अल्काइल हैलाइड है, इसकी जैसे हमने सोडियम अल्कोक्साइड ग्रुप के साथ करवाएंगे, तो जो सोडियम है ये हैलोजन के साथ NaX साल्ट बना लेगा, कोई भी NaCl NaFNaBr, और ये आपके ग्रुप बनकर क्या बनाएंगे? अल्काइल हैलाइड। तो ये तो थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट है CO बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर। फर्स्ट क्या है? CO बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर, so they have a net dipole moment।
क्या होता है, जो आपका ईथर के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ईथर में, वो क्या होता है, पोलर होता है ईथर में। पोलर क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसलिए क्या होता है, इनमें दे हैव ए नेट डायपोल मोमेंट, इसलिए इनमें क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट होगा। किसमें, इन केस ऑफ ईथर, क्योंकि जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो बॉन्ड कैसा होगा, पोलर, और पोलर होगा तो वहां पर आपका क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट है ईथर्स आर miscible with water, miscible in water in all proportions due to hydrogen bonds with वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है कि जो आपके ईथर्स हैं ये मिसिबल होते हैं, मिसिबल मतलब घुलनशील होते हैं, इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं ईथर में ऑल प्रपोर्शन, हर अनुपात में। क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो ईथर है ये वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और लास्ट है कि देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड ईथर्स। जो आपका एल्कोहल्स और आपका ईथर है इसकी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम पाई जाती है। इस वजह से सबसे जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल का होता है, फिर आपका ईथर्स का होता है। तो वहाँ डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में एल्कोहल और ईथर में, क्योंकि अल्कोहल में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। बट आपका ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी लेस अमाउंट में पाई जाती है, बहुत कम, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स में और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। जो क्लीवेज कहाँ होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसका क्लीवेज होगा। और एग्जांपल आप देख सकते हो ROR, ये आपका जैसे कोई ईथर है, इसकी रिएक्शन HX हाइड्रोजन हैलाइड जैसे उसके साथ कराते हैं, तभी आपका क्या बनता है RX प्लस ROH। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपका यहाँ से क्लीवेज हो गया तो ये ROH बना लेगा और इसके साथ आपका हाइड्रोजन, तो क्लीवेज कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो गया। लेकिन अगर आपका इसके अपोजिट फिनाइल वाला है, जैसे यहाँ पर OR, और इसकी रिएक्शन अगर हम HX के साथ कराते हैं तो ये क्या बनता है आपका फिनोल प्लस आपका बनता है RX। अब देखो, अब इसमें यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, बल्कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो फिनोल होता है, जैसे नहीं सॉरी जो बेंजीन एरोमेटिक वाले में, जैसे यहाँ से अगर सपोज ये ग्रुप जाता है तो ये आपका क्या बनता है फिनोक्साइड आयन, और फिनोक्साइड आयन आपका क्या होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ड्यू टू डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका जो फिनोक्साइड आयन क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो चीज़ ज़्यादा प्रेफरेंस में बढ़ेगी। तो इस वजह से
आपका जो एराइल ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से आपका फिनोल बन जाता है, ना कि यहाँ पर आपका जैसे ऊपर तो क्या बन रहा था, सिंपल एलिफेटिक अल्कोहल, तो यहाँ भी बन सकता था ये वाला अल्कोहल एलिफेटिक, पर ये क्यों नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एराइल ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर आपके पास ट्रसरी है, देखो ये वाला ट्रसरी है, ट्रसरी है आपका, और इसकी रिएक्शन जैसे हमने इसके साथ कराई HI के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका अब देखो यहाँ अगर हमने ट्रसरी लिया है तो ट्रसरी वाले में भी देखो इसमें कार्बन ऑक्सीजन जैसे ये वाला बॉन्ड है, इसमें जैसे आपका यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है। अब इसमें देखो यहाँ से ब्रेक डाउन और इसके साथ आपका H लग गया है और इसके साथ आयोडीन लग गया है। देखो अब इस वाले में ट्रसरी वाले में ये क्यों बन रहा है, क्योंकि ट्रसरी जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है ये आपका फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म। SN1 आपको पता है जिसके अंदर जो ट्रसरी कार्बोडाइन ज्यादा स्टेबल होता है। भाई ये ज्यादा स्टेबल होगा तो आपका हैलाइड ग्रुप यहाँ लग जाएगा। भाई ये जो आपका ट्रसरी वाला ईथर है ये किसको फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, जो दो स्टेप में होती है रिएक्शन, स्लो स्टेप और फास्ट। और स्लो स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकटायन, और इसमें कौन सा कार्बोकटायन बनेगा, ट्रसरी वाला। तो ट्रसरी वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, तो इसलिए इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये थे आपकी क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो नाम से वो इंडिकेट हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिल मतलब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट होना मतलब रिप्लेसमेंट। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं वो उनके द्वारा आपका सब्स्टिट्यूट होना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। और इसके अंदर फर्स्ट आपकी आती है, सबसे फर्स्ट आती है आपकी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब है कोई भी हैलोजन ग्रुप का ऐड होना। तो जैसे ये हमने आपका ले लिया है, इसको हम बोलते हैं एनिसोल। बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं हम, एनिसोल बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करते हैं Br2 के साथ, इन इथेनोइक एसिड, इन इथेनोइक एसिड। तो क्या होता है आपका, इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो पैराब्रोमो एनिसोल बनता है और एक आपका बनता है ऑर्थोब्रोमो एनिसोल। एक तो आपका क्या बनता है पैराब्रोमो एनिसोल और एक ऑर्थोब्रोमो। ये वाला है ये आपका मेजर अमाउंट में बनता है और ये वाला आपका माइनर। ये वाला मेजर में क्यों बनता है, क्योंकि इसमें एक सिमेट्री पाई जाती है। भाई यहाँ से यहाँ पूरा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें एक सिमेट्री, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, तो इसलिए आपका ज्यादा अमाउंट में बनता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें हम वो पढ़ेंगे फ्रिटल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिटल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिटल-क्राफ्ट में भी दो होती हैं, एक होती है आपकी अल्काइलेशन और एक होती है आसाइलेशन। जैसे ये आपका एनिसोल है, OCH3 ग्रुप, इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, CH3Cl के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस
AlCl3 की प्रेजेंस में तब आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, OCH3 प्लस ये आपका मेजर अमाउंट बनता है और ये बड़ा आपका माइनर में बनता है। जब हम एनिसोल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस, तब इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक में तो आपकी एनिसोल में क्या होगा, पैरा और सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, और एक में पैरा पोजीशन। तो पैरा वाला मेजर अमाउंट बनता है ड्यू टू सिमेट्री। ये थी आपकी क्रिटलक्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ आपका अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है। अल्काइल ग्रुप कैसे, CH3Cl का ग्रुप यहाँ अगर जाएगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ मिलकर HCl बना लेगा और ये मिथाइल ग्रुप बना, या फिर ये पैरा पोजीशन भी। और जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये जो आपका ऊपर जो ग्रुप होता है जैसे मिथाइल जो ईथर में OCH3, ये आपका क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसी वजह से जो इनकमिंग पोजीशन है वो ऑर्थो या पैरा पे अटैक करते हैं। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो में भी पैरा में भी। ऑर्थो वाला माइनर बनता है क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, इसमें आपकी सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होता है, ये आपका एनिसोल है, इसकी रिएक्शन अगर हमने CH3COCl के साथ करवाई और किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इसमें भी आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, OCH3 और ये COCH3 प्लस OCH3 और ये COCH3। इसमें भी ये वाला आपका क्या बनेगा, मेजर में बनेगा, ये वाला जिसमें पैरा पोजीशन पे आपका COCH3 ग्रुप लग रहा है। ये क्यों बनेगा, ड्यू टू सिमेट्री। तो अल्काइलेशन में आपका अल्काइल ग्रुप का ऐड होना है, असाइलेशन में आपका असाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप का ऐड। ओके, नेक्स्ट और लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाइट्रेशन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही इसके बाद आपकी आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है आपका नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना। तो क्या होता है, ये जैसे आपका एनिसोल है, इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, H2SO4 की प्रेजेंस में और HNO3 के साथ करवाएंगे, तब इसमें भी आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। जब हम एनिसोल की रिएक्शन H2SO4 और HNO3 के साथ कराएंगे तो इसमें भी दो, एक तो आपका बनेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और एक पैरा नाइट्रो एनिसोल। पैरा वाला मेजर बनेगा ड्यू टू सिमेट्री। और देखो यहाँ में भी HNO3 में जब यहाँ NO2 ग्रुप ऐड होता है तो यहाँ से जो H निकलेगा वो इसके OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, वाटर। देखो HNO3 में से अगर आप NO2 ग्रुप निकाल देते हो तो क्या बचता है, सिंपली OH। वो OH अगर यहाँ से अगर ग्रुप रिलीव होता है तो यहाँ वाला हाइड्रोजन और OH क्या बना लेंगे, वाटर। और ये साइड प्रोडक्ट जैसे दिखाई भी नहीं है। तो ये थी आपकी नाइट्रेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट ईथर्स। ओके, थैंक यू।